भारत और इजराइल की दोस्ती से दुनिया डरती भी है और भारत और इजराइल की दोस्ती को देखकर दुनिया सलाम भी करती है। और इस वक्त एक कहावत याद आती है कि संकट में जो साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। आज वो कहावत भारत और इजराइल की दोस्ती पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% तक का टैरिफ ठोक दिया, रूस ने तो भारत का साथ दिया, लेकिन इस बार इजराइल ने भी दोस्ती के हक से भारत पर एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल अमेरिका का करीबी दोस्त होकर भी इजराइल ने खुलकर भारत का समर्थन किया। सवाल यह है कि इजराइल ने क्या कहा, यह बयान भारत के लिए क्यों इतना बड़ा है और इसका असर ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी और इंडिया यूएस रिलेशन पर कैसा होगा। आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले आपको बैकग्राउंड समझना होगा। डोनाल्ड ट्रंप लगातार अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के नाम पर भारत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले उन्होंने चीन पर टैरिफ लगाया था, फिर यूरोपीय यूनियन को धमकी दी थी, लेकिन अब भारत पर 50% का टैरिफ ठोक दिया। इतना ही नहीं, हाल ही में ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी कि अमेरिका और यूरोपीय संघ मिलकर उन देशों पर सेकेंडरी टैरिफ लगाएंगे जो रूस से तेल खरीद रहे हैं। यानी साफ है, ट्रंप इस वक्त पूरी दुनिया को टैरिफ और पाबंदियों के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच होती है एंट्री इजराइल की। इजराइल के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक ईडन का बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है। भारत प्रतिभा और मानव संसाधन का ऐसा उदाहरण है जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि जनसंख्या को अवसर मिले तो वो देश तरक्की की नई मिसाल कायम करता है। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल प्राकृतिक संसाधनों से ज्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज पर भरोसा करता है और भारत भी यही करता है। And I think also India is, I think, the coming superpower with a lot of talent, human resources. We in Israel, we believe more in the human resources than in natural resources. But some of those countries believe more in the natural resources rather than the human resources. Because human resources, when it has its rights and you let the population flourish, they really build the country and make it successful. And I think India is an excellent example for that. And that's why we will invest a lot of our intention in establishing a stronger relationship more and more with the Indian people and the Indian government and business to business. But it goes beyond business because we believe in the way and philosophy of the Indian people for long. And we know that it can be a source of stability. यानी कुल मिलाकर उन्होंने साफ संदेश दिया कि इजराइल भारत को सिर्फ एक साझेदार नहीं बल्कि भविष्य की वैश्विक ताकत मानता है। अब यहाँ सवाल बनता है कि अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्त इजराइल आखिर भारत के साथ इतना खुलकर क्यों खड़ा हो रहा। दोस्तों, वजह साफ है। पहला, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। भारत और इजराइल के बीच रक्षा, साइबर सुरक्षा और टेक्नोलॉजी में गहरे संबंध है। दूसरा है कॉमन थ्रेट्स। दोनों देश आतंकवाद और कट्टरपंथ से जूझ रहे हैं। ईडन ने भी अपने बयान में कहा कि हम कट्टरपंथियों को पहचानते हैं जो हिंसा के जरिए अपनी बात मनवाते हैं। तीसरा है आर्थिक सहयोग। इजराइल ने भी कहा कि वो भारत में बिजनेस टू बिजनेस रिलेशन मजबूत करने के लिए बड़ा निवेश करेंगे। इसलिए इजराइल ने संकेत दिया कि उनकी प्राथमिकता भारत है, भले ही ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी अमेरिका भारत संबंधों को झटका क्यों न दे। वैसे इजराइल के इस बयान को ध्यान से पढ़े तो इसमें ट्रंप की आलोचना भी छिपी है। वार्ताल ने कहा कि कुछ लोग दुनिया में अस्थिरता फैलाकर और विनाश से फायदा उठाना चाहते हैं। ये लाइन सीधे सीधे ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पर तंज की तरह दिखी, क्योंकि ट्रंप की सेल्फिश टैरिफ पॉलिसी को दुनिया भर में आलोचना झेलनी पड़ रही है। सिर्फ विदेश मंत्रालय ही नहीं बल्कि इजराइल के डिफेंस पॉलिसी एक्सपर्ट ने भी भारत की तारीफ की। उन्होंने कहा, भारत से हमें सीखना चाहिए। पीएम मोदी ने ट्रंप की धमकियों के बावजूद घुटने नहीं टेके। यानी ये साफ है कि इजराइल भारत की डिप्लोमेटिक ताकत को दुनिया के सामने एक मिसाल की तरह पेश कर रहा है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि भारत ने अमेरिका के दबाव के बावजूद अपनी नीतियों से समझौता नहीं किया। रूस से तेल खरीदना जारी किया। यूरोप और अमेरिका दोनों से दूरी बनाए बिना बैलेंस पॉलिसी अपनाई और अब इजराइल जैसा देश भारत के साथ खड़ा हो गया है। खैर, यह है पूरी कहानी। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, लेकिन इस बीच रूस और अब इजराइल का भारत के साथ खड़ा होना यह दिखाता है कि भारत की कूटनीति कितनी मजबूत है। सवाल यही है कि क्या अमेरिका की ये टैरिफ पॉलिसी लंबे समय तक टिक पाएगी या फिर भारत, रूस और इजराइल जैसे देशों की दोस्ती उसे मात दे देगी। कमेंट कर जरूर बताएं।